नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। धन्यवाद। बिना सोचे समझे नए कपड़े पहनकर जरूरी काम करने से, जरूरी फैसले लेने से बढ़ सकती है परेशानी। देखिए कालचक्र। नए कपड़े पहनने की एक्साइटमेंट हर किसी को होती है, चाहे वो इंटरव्यू या बिजनेस की डील करनी हो, किसी जरूरी काम के लिए जाना हो या फिर कोई जरूरी फैसले लेने हो। कई बार ऐसा होता है, नए कपड़े पहनकर जाने से हमारा काम बनने की बजाय अटक जाता है। जिस काम के लिए हम जाते हैं या तो वो रुक जाता है या फिर उसमें तमाम तरह की परेशानियां आने लगती हैं। नए कपड़े कैसे आपकी सोच, आपके व्यवहार, आपके भाग्य पर असर डालते हैं। किस दिन पहना गया नया कपड़ा हमारे अच्छे या बुरे वक्त को तय करता है। साथ ही नए कपड़े पहनने के लिए हमें किस दिन को चुनना चाहिए, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो बिना सोचे समझे किसी भी दिन नया कपड़ा पहन लेते हैं और नए कपड़े पहनकर जरूरी काम या जरूरी फैसले लेने के लिए घर से निकल जाते हैं, तो भाई आज का कालचक्र आप लोगों के लिए है और ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि बात आपके भविष्य से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। तो चलिए अपनी चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले पंडित जी से जानेंगे कि किस नक्षत्र में पहने हुए नए कपड़े आमदनी को बढ़ाते हैं, धन लाभ कराते हैं, आने वाले समय को और भी शुभ बनाते हैं। ये जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी, आज का जो टॉपिक है, जब मैंने शुरुआत की तो मैंने अपने से इसलिए रिलेट किया क्योंकि मैं बहुत मानती हूँ कि इस दिन ये कपड़ा पहना है या इस दिन ये कपड़ा पहना था तो उस दिन अच्छा हुआ था, ये कपड़ा पहनता तो बुरा हुआ था। तो क्या वाकई में असर डालता? क्योंकि अमूमन तौर पर लोग वहमी कह देते हैं कि अरे वहमियों, ऐसा कुछ नहीं होता। ये कितना असर डालता है और वो कौन से नक्षत्र हैं जिसमें नए कपड़े पहने? देखो, ये सब चीज़ें जो है जीवन पर बहुत असर डालती हैं। और जब सृष्टि का आरंभ हुआ तो ब्रह्मदेव को लगा कि बिना यज्ञ किए सृष्टि नहीं होगी, बिना धार्मिक अनुष्ठान किए सृष्टि नहीं होगी। तो जब उन्होंने धार्मिक अनुष्ठान और यज्ञ के बारे में सोचा तो ऋग्वेद से ज्योतिष उत्पन्न हुआ। ज्योतिष का कार्य ही है शुभ मुहूर्त की कल्पना और अशुभ मुहूर्तों का विवेचन। सनातन धर्म में मिट्टी की चूल्ह डालने से लेकर के और लकड़ी संग्रह करने तक हर चीज का मुहूर्त होता है। मनुष्य के 16 संस्कार होते हैं, उनके तो मुहूर्त होते ही हैं, लेकिन बाल धोने का भी मुहूर्त होता है। स्त्रियां जिस दिन चाहें उस दिन बाल नहीं धो पाती हैं। इसी तरह से वस्त्र पहनने का भी दिन और समय निश्चित है। किस ग्रह के स्वामित्व में, किस नक्षत्र के अधीनस्थ होकर के वस्त्र धारण करना शुभ होता है, कब अशुभ होता है, ये सब सारी बातें मुहूर्त चिंतामणि में बताई गई हैं। हस्ताशुपुख्य क्षिप्र अभिजितः लघु गुरुस्तथा तस्मिन् पर्ण्यरति ज्ञानम भूषा शिष्पकलादिकम। गहना पहनने का भी मुहूर्त होता है कि गहना पहली बार अगर पहना जा रहा है तो कब पहना जाए, अगर गहना बनवाया जा रहा है तो कब बनवाया जाए। तो इसी क्रम में देखो श्रद्धा, आज का हमारा ये कार्यक्रम है। कपड़ा तो हम सभी पहनते हैं, लेकिन हमें किस दिन कपड़ा पहनना चाहिए जो हमारे लिए शुभकारी हो, और कब नया कपड़ा नहीं पहनना चाहिए जो हमारे लिए हानिकारक हो। तो इसी विषय पर आज का कार्यक्रम है। अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो ये कार्यक्रम उपयोगी हो सकता है। तो अश्विनी नक्षत्र का स्वामी ग्रह केतु है, या ये कह लीजिए कि केतु का अधिष्ठित नक्षत्र जो है वो अश्विनी है। तो और पुष्य नक्षत्र का स्वामी ग्रह शनि है। पुष्य नक्षत्र में नए कपड़े पहनने से धन की प्राप्ति होती है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का स्वामी सूर्य है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में नए कपड़े पहनने से आमदनी में वृद्धि के योग बनते हैं। और चित्रा नक्षत्र का स्वामी ग्रह मंगल है। चित्रा नक्षत्र में नए कपड़े पहनने से दिन शुभ रहता है और लाभ की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से जो 27 नक्षत्र हैं
ये 27 नक्षत्र के कोई न कोई ग्रह स्वामी हैं और उन ग्रहों के आधार पर नए वस्त्र पहनने और न पहनने का निर्णय किया जाएगा। तो इसलिए आज का कार्यक्रम निश्चित रूप से ज्ञानवर्धक है और मैं तो साफ कहता हूँ कि अगर ड्रेस और एड्रेस सही है तो जिंदगी की आधी मुसीबत अपने आप ठीक हो जाएगी। जिस भी किसी व्यक्ति का ड्रेस और एड्रेस अगर ये दोनों चीज़ें परफेक्ट हैं तो कुंडली में चाहे जितने खराब ग्रह बैठे हों उनका आधा बुरा असर तो अपने आप समाप्त हो जाएगा और आधा पूजा पाठ धर्म कर्म से ठीक हो जाएगा। तो इसलिए ड्रेस और एड्रेस ये दोनों चीज़ें ठीक होनी चाहिए। हम तो कुछ लोगों को देखते हैं जो रविवार को काले कपड़े पहन करके घूमते हैं। उनका काला कपड़ा कितना चुभता है आंखों में बता नहीं सकते। वही काला कपड़ा जब शनिवार को पहनते हैं तो नहीं चुभता है और शनिवार के दिन लाल कपड़ा पहन करके घूमते हैं वो भी आंखों में चुभता है। लेकिन अगर मंगलवार को लाल कपड़ा पहन के घूमें तो नहीं चुभेगा। भाई देखो, सीधी सीधी बात है कि भाजपा की सरकार है ना, अगर भाजपा का झंडा लगा करके आप अपने गाड़ी से जा रहे हैं तो जल्दी आपको कोई नहीं छेड़ेगा। लेकिन जिसकी सरकार नहीं है उसका झंडा लगा करके जाओगे तो छोटी छोटी बातों पर भी आप रोक लिए जाओगे। तो कहने का आशय यह है कि जो जिस ग्रह का दिन होता है अगर उस दिन का आप कपड़ा पहनेंगे तो वो ग्रह आपके लिए हर समय फेवरेबल होगा। ठीक है, आप पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं कोई बात नहीं, आप बहुत समय नहीं दे पाते हैं धर्म कर्म के लिए कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप मेरी सिर्फ एक निवेदन को स्वीकार कर लें, एक मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लें, दिन के हिसाब से आप कपड़े पहनना शुरू कर दें और अगर एक साल के अंदर आपकी संपूर्ण जिंदगी न बदल जाए तब आप कहिएगा कि मैंने क्या कहा था। और दिन के हिसाब से अगर कपड़े पहनने हैं तो रविवार के दिन पिंक कलर या हल्के लाल रंग के कपड़े पहनिए, सोमवार को सफेद रंग के कपड़े पहनिए, मंगलवार को ऑरेंज कलर के कपड़े पहनिए या मैरून कलर के कपड़े पहनिए, बुधवार के दिन ग्रीन कलर के कपड़े पहनिए, बृहस्पतिवार को येलो पीले रंग के कपड़े पहनिए, शुक्रवार को सफेद रंग के रेशमी कपड़े पहनिए और शनिवार को लाइट ब्लू रंग के कपड़े, काले रंग के कपड़े, नीले रंग के कपड़े पहन सकते हैं। ये कपड़े कमर के ऊपर की बात कर रहा हूं, कमर के नीचे आपने क्या पहना इससे कोई मतलब नहीं है। कमर से ऊपर के कपड़े ये इस रंग के होने चाहिए और अगर ये कपड़े आप पहनते हैं और अभ्यास बना लेते हैं तो विश्वास करिए 6 महीने के बाद ही आपके जीवन के सारे ग्रह इतने अनुकूल हो जाएंगे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। 6 घंटा पूजा पाठ करने पर और रोज दान पुण्य करने से जिस पुण्य की प्राप्ति आप करेंगे वो केवल वस्त्र को मेंटेन करके आप वो पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। इसे आपको करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो भाई समझ जाइए कि जो आपके कपड़े हैं वो आपके जीवन पर, आपके ग्रहों पर बहुत असर डालते हैं। तो आपको उस हिसाब से चलना है और आज का जो ये कार्यक्रम है इससे आप बहुत कुछ समझ पाएंगे कि आपको नए कपड़े कब पहनने हैं, नए कपड़े किस दिन पहनने हैं। ये तमाम बातें अगर इनका आप ख्याल रखते हैं तो यकीन मानिए आने वाला समय आपके लिए बहुत शुभ होगा। नए कपड़े भी आपका आने वाला समय तय करते हैं। तो ऐसे में पंडित जी से जानते हैं कि नौकरी कारोबार में सफलता पाने के लिए, अचानक धन लाभ के लिए और बिगड़ते हुए काम को बनाने के लिए किस नक्षत्र में हमें नए कपड़े पहनने चाहिए, बताइए पंडित जी। देखिए, धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी ग्रह मंगल है। धनिष्ठा नक्षत्र में नए कपड़े धारण करने से नौकरी और कारोबार के काम बनते हैं, धन लाभ होता है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का स्वामी ग्रह शनि है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में नए कपड़े धारण करना सबसे शुभकारी होता है।
रेवती नक्षत्र का स्वामी ग्रह बुध है। रेवती नक्षत्र में नए कपड़े पहनने से अचानक धन लाभ होता है। धन से जुड़ा कोई भी काम हो, ऐसे में इन नक्षत्रों में नए कपड़े जरूर धारण करना चाहिए। आप सोच रहे होंगे, अरे यार कपड़े भी क्या रखा हुआ है, कपड़ा 30 तारीख को पहनना चाहिए, इस तारीख को नहीं पहनना चाहिए। तो कपड़ा वस्त्र बहुत बड़ी चीज है। वस्त्र की महत्ता ये है, बताऊं आपको। जब सीता जी का हरण रावण ने कर लिया तो सीता जी आकाश मार्ग से जा रही थी। सीता जी ने देखा कि एक पहाड़ पर बहुत ढेर सारे लोग बैठे हुए हैं और वो लोग और कोई नहीं थे, सुग्रीव की सेना थी। तो सीता जी ने रोते हुए अपना दुपट्टा जो था उसे वहीं गिरा दिया और वो दुपट्टा मिला वहां सुग्रीव को। तो जब प्रभु श्री राम माता जानकी को खोजते हुए हनुमान जी के साथ सुग्रीव के पास पहुंचे और सारी बात उन्होंने बताई, तो सुग्रीव ने कहा कि हाँ, कुछ दिन पहले एक महिला इसी रास्ते से विमान से जाते हुए ये वस्त्र गिराई थी। राम ने देखा, पहचान लिया, वो तो जगत जननी जगदम्बा माँ सीता के वस्त्र थे। उसे तुरंत सीने से लगा करके भगवान राम ने क्या कहा मालूम है? हम पति तुम पत सीय के, अंगरक्षक दो भाई, असमय जान सीय पर दो जन दियो बिहाय। अरे वस्त्र, मैं सीता का पति हूँ। पति जो है स्त्री के बाहरी आवरण की रक्षा करता है। तुम पत, और तुम तो सीता के पत हो, जो उनके शरीर के लज्जा की रक्षा करते हो। या तो मैं रक्षा करता हूं या तो तुम रक्षा करते हो, और मैं तो कुछ समय के लिए रक्षा करने से वंचित भी होता हूं, लेकिन तुम 24 घंटे रक्षा करते हो। ऐसे में जब तुमने भी जान लिया कि सीता के ऊपर विपत्ति आई है, तो मैंने तो सीता का साथ छोड़ा ही था, तुमने भी सीता का साथ छोड़ दिया। हम पति तुम पत सीय के, अंगरक्षक दो भाई, असमय जान सीय पर दो जन दियो बिहाय। तो भैया इस वस्त्र को इतना आसान मत समझो। लज्जा अगर बचती है तो वस्त्र से बचती है, बहुत बड़ी चीज है। इसीलिए पूजा में वस्त्र, स्नान के बाद तुरंत वस्त्र समर्पित किया जाता है। देवी की जो मानस पूजा है, दुर्गा मानस पूजा है, उसमें भी आद्य जगत गुरु शंकराचार्य ने लिखा है, गंधर्वामर किन्नर प्रयतमा संतान हस्तांबुज प्रस्तारैघ्रियमाणम उत्तमतरम काश्मीर जा पिंजरम मातर्भास्वर भानुमंडल लसत कांति प्रदानोज्वलम चैतन्य निर्मल मातुनोतु वसनम श्री चंडिके त्वन्मुदे। हे जगत जननी जगदम्बा माँ दुर्गा, गंधर्व की 12 वर्ष की लड़कियां अपने दोनों हाथों को फैलाए हुए, केसर से रंगे हुए रेशमी वस्त्र लेकर के, रेशमी साड़ियां लेकर के आपकी सेवा में उपस्थित हुई हैं। इन वस्त्रों को धारण करो माँ, ये वस्त्र आपकी प्रीति को बढ़ाने वाले हों। ऐसी मनोभावना आद्य जगत गुरु शंकराचार्य की रही है। तो वस्त्र की बहुत बड़ी महत्ता है और इस महत्ता को हमें आपको भी समझना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। आज के स्पेशल शो में पंडित जी बता रहे हैं कि किस नक्षत्र में नए कपड़े पहनने से हमें क्या लाभ होता है। अपने इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात करेंगे रोहिणी और पुनर्वसु और हस्त नक्षत्र की। इन नक्षत्रों में नए कपड़े पहनने से हमारी किस्मत बनेगी या बिगड़ेगी, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, स्वात्यादित्य सूत्रश्री चंद्रश्चाप चरणचलम तस्मिन् गजाधिकारो हो वाटिका गमनादिकम। हमारे जितने नक्षत्र हैं, इन नक्षत्रों की संज्ञा है और इन नक्षत्र में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए,
ये मुहूर्त चिंतामणि में बहुत स्पष्ट रूप से संज्ञा प्रकरण में चर्चा की गई है। तो जैसे रोहिणी की बात है, तो रोहिणी नक्षत्र का स्वामी कौन है? चंद्रमा। रोहिणी नक्षत्र में नए कपड़े धारण करने से धन की बरसात होती है। पुनर्वसु नक्षत्र का स्वामी ग्रह गुरु है। पुनर्वसु नक्षत्र में नया कपड़ा धारण करने से चारों तरफ शुभ ही शुभ होता है। इससे कार्यों में सफलता मिलती है। और हस्त नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है। तो हस्त नक्षत्र में वस्त्र धारण करने से, नया कपड़ा पहनने से भाग्य की भी वृद्धि होती है, धन की भी वृद्धि होती है और सब प्रकार की सुख सुविधाएं मानव को सहजता से प्राप्त हो जाती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। विशाखा, अनुराधा, उत्तराषाढ़ और स्वाति नक्षत्र में नए कपड़े पहनने से क्या आपकी किस्मत चमक जाएगी या फिर आपको पहले से भी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी नक्षत्रों के बारे में। विशाखा नक्षत्र का स्वामी ग्रह बृहस्पति है। विशाखा नक्षत्र में नए कपड़े पहनने से मान सम्मान की प्राप्ति होती है। और अनुराधा नक्षत्र का स्वामी ग्रह शनि है। अनुराधा नक्षत्र में नए कपड़े पहनने से प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। उत्तराषाढ़ नक्षत्र का स्वामी ग्रह सूर्य है। उत्तराषाढ़ नक्षत्र में नए कपड़े पहनने से व्यक्ति का दिन शुभता के साथ व्यतीत होता है। स्वाति नक्षत्र का स्वामी राहु है। स्वाति नक्षत्र में नए कपड़े धारण करने से भाग्योदय होता है। तो निश्चित रूप से ये कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो हमारे जीवन के लिए लाभकारी हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी हमारे पास बहुत सारे मेल्स आते हैं। एक मेल हम उसमें से लेंगे। एक व्यूअर हैं, अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहते हैं और इनकी बेटी का नाम है रौनक। 25 मार्च 2006 इनका जन्म हुआ है और कुछ समस्याएं हैं उसके बारे में भी ये जानेंगे। तो सुबह 6:15 बजे का जन्म है, फिरोज़ाबाद उत्तर प्रदेश। और इनका सवाल है कि इसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्या करें और भविष्य कैसा रहेगा? पढ़ाई में मन 17 जनवरी 2023 के बाद लगना शुरू हो जाएगा। अभी उसके अंदर लेथर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आलस्य है और आलस्य के कारण ही पढ़ाई नहीं कर पाती है। ऐसा नहीं है कि इसके पास दिमाग नहीं है। आप 7 मुखी रुद्राक्ष लाल धागे में पिरो करके सोमवार को इसके गले में धारण करवाइए। मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा करने के बाद ये पढ़ाई में इंटरेस्ट लेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। ऐसे कौन से नक्षत्र हैं जिसमें नए कपड़े पहनना आपकी मेहनत, सेहत और किस्मत पर ग्रहण लगा सकता है? कब और किस नक्षत्र में पहना गया नया कपड़ा आपकी खुशियां छीन सकता है? साथ ही नए कपड़े कैसे करते हैं आपके भाग्य की भविष्यवाणी? ये सब पंडित जी से जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आपका फेवरेट शो कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कालचक्र में। और आज लगातार पंडित जी आपको बता रहे हैं कि कब आपको कपड़े किस नक्षत्र में किस दिन पहनना शुभ होता है, ये लगातार बता रहे हैं। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे कि किस दिन कपड़े पहनने से या किस नक्षत्र में नए कपड़े पहनने से आपकी किस्मत आपसे रूठ जाएगी, कोई हादसा हो सकता है और साथ ही मान हानि भी हो सकती है। ये हमें पंडित जी बताएंगे। जानते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आज का, और आज के टॉपिक में आप लगातार बता रहे हैं कि भाई नक्षत्र कौन सा होना चाहिए, साथ ही क्या कौन सा दिन होना चाहिए जिस दिन हमें नए कपड़े पहनने चाहिए और जिस दिन नहीं। बताइए। देखो श्रद्धा, ऐसा है कि नक्षत्र का अपने आप में बहुत रोल है, तो दिन का भी अपने आप में बहुत रोल है। और ऐसे में भरणी नक्षत्र का जो स्वामी ग्रह है वो शुक्र है, और भरणी नक्षत्र का स्वामी यमराज भी है। नासत्यांतक का वहनी धातिर सुशुद्धा जोरगा रिक्षे साप तरो भगोर। कहने का मतलब ये है इन नक्षत्रों के 2-2 स्वामी हैं। और जैसे अश्विनी नक्षत्र का स्वामी अश्विनी कुमार हैं, भरणी नक्षत्र के स्वामी यमराज हैं, इसी तरह से कृतिका की अग्नि। तो और यही नक्षत्र जो 9 नक्षत्र हैं
जो 27 नक्षत्र हैं इनके 9 ग्रह स्वामी हैं। कौन कौन? सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु। लेकिन इनका क्रम ये नहीं है। इनका क्रम क्या है? सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, ठीक है, बृहस्पति, शनि, बुध, केतु, शुक्र, इस क्रम से 9 ग्रह स्वामी हैं। आपको कैसे जानना होगा तो आप जान पाएंगे कि कौन से नक्षत्र का कौन सा ग्रह स्वामी है। कृत्तिका नक्षत्र से गिनना शुरू करिएगा। कृत्तिका का स्वामी सूर्य है, रोहिणी का स्वामी चंद्रमा, मृगशिरा का स्वामी मंगल, आर्द्रा का स्वामी राहु, पुनर्वसु का स्वामी बृहस्पति, पुष्य का स्वामी शनि, अश्लेखा का स्वामी केतु, मघा का स्वामी, अश्लेखा का स्वामी बुध और मघा का स्वामी केतु, पूर्व फाल्गुनी का स्वामी शुक्र। जैसे ये ग्रह 9 क्रम में आए हैं, इसी तरह से ये 3 आवृत्ति होकर के ये नक्षत्रों के स्वामी ग्रह बन जाते हैं। लेकिन इन नक्षत्रों के दूसरे भी स्वामी हैं, जैसा कि मैंने बताया। अश्विनी नक्षत्र के अश्विनी कुमार, भरणी के यमराज, कृत्तिका के अग्नि, ये भी नक्षत्र के स्वामी हैं। इन दोनों बातों को समझना चाहिए और इन दोनों बातों पर गौर करके किसी नक्षत्र में क्या करणीय है, क्या नहीं करणीय है, इससे बचना चाहिए या इसे करना चाहिए। और अगर इस पर ध्यान न दिया जाए तो घर और कार्यक्षेत्र में अग्नि भय बन जाता है। कुछ लोग अग्निबाण में घर बना लेते हैं, घर की छत डाल देते हैं, घर जल जाता है। आप कहोगे भैया अग्निबाण कहाँ से पंडित जी लेके आ गए? 5 प्रकार के बाण ज्योतिष शास्त्र में हैं, जिसमें रोग बाण, अग्निबाण, शल्य बाण, मृत्यु बाण, नृप बाण, चौर बाण, ये 5 बाण हैं। रस गुण शशिनागाभ्या ढय संक्रांति याथा सकामितिरतष्टा करियदा पंचशेषा सैसै सस्य कैकई सशल्य। अर्थात सूर्य के नक्षत्र में कुछ चीजें हैं जिन्हें जोड़ा जाता है, जैसे रस गुण शशि नागाभ्या। रस माने 6, गुण माने 3, नाग माने 8, अवधि माने 4। ऐसे सूर्य के अंशों में जोड़ा जाता है और भाग दिया जाता है। जब 5 शेष बचता है तो मृत्यु बाण होता है। विवाह में मृत्यु बाण वर्जित है, घर बनाने में अग्नि बाण वर्जित है, यात्रा करने में चौर बाण वर्जित है, दवाई करने में रोग बाण वर्जित है, और सिंहासन पर बैठने के समय मतलब शल्य बाण वर्जित है। तो ये बाण नहीं होने चाहिए। अगर ये बाण हैं तो ऐसा बुरा प्रभाव इनका देखने को मिलता है। इसीलिए सबसे ज़्यादा प्रचलित आपको मृत्यु बाण का नाम आपने ज़्यादा सुना होगा, क्योंकि विवाह में मृत्यु बाण का हर समय त्याग किया जाता है। विवाह में 9वें डिग्री पर, फिर 18वें डिग्री के बाद, फिर 26वें डिग्री के बाद जब सूर्य 1 डिग्री पर होता है तो अग्निबाण होता है, मृत्यु बाण होता है। और मृत्यु बाण में विवाह करने पर कहते हैं बरकन्या के मृत्यु का भय होता है। तो बाण भी देखा जाता है। तो ज्येष्ठा नक्षत्र का स्वामी ग्रह बुध है। ज्येष्ठा नक्षत्र में नए कपड़े पहनने से हर तरफ से नुकसान की संभावना होती है। ये भी बात आप समझ करके रखिए। देखिए, ज्योतिष बड़ा विशाल सागर है, ठीक है ना। अब कोई पनसुइया लेके समुद्र पार करे, ये बड़ा असंभव है। ज्योतिष बहुत विशद ज्ञान की चीज़ है। और ज्योतिष में कोई अगर कहे कि मैं अब पूर्ण हो गया हूँ, तो मैं समझता हूँ शायद ये बात सत्य नहीं हो सकती है, क्योंकि ये इतना अथाह सागर है कि एक जन्म में इसको जान पाना बहुत कठिन बात है। कुछ न कुछ अधूरा रह ही जाएगा। जितना हम पढ़ते जाते हैं, जितना हम इसमें गोता लगाते जाते हैं, उतनी नई चीज़ें प्रकट होती जाती हैं। ऐसा लगता है कि अब तो अभी तक तो मैंने कुछ नहीं जाना है, अभी तक तो मैंने कुछ नहीं जाना है। और रही बात ये
कि कम जानकारी के बाद भी अगर आपकी बात सफल होती है, सच होती है और आपके बात के कहने से लोगों का भला होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बड़े ज्योतिष के जानकार हैं। इसका मतलब ये है कि आपका प्रारब्ध अच्छा रहा है, आपने इस जन्म में भी पूजा पाठ किया है, आप अपने इष्ट के प्रति समर्पित हैं और आपके इष्ट की आपके ऊपर कृपा है, जिसके कारण आपके वाणी का सम्मान करते हुए आपके इष्ट आपकी बात को सफल करते हैं। यही सत्य है। बिना इष्ट सब झूठ है, ज्योतिष वेद पुराण। अगर इष्ट की साधना नहीं है तो चाहे जितना ज्योतिष पढ़ते मर जाइए, एक भी भविष्यवाणी सच नहीं होगी। जय मां विंध्यवासिनी। ऐसा कौन सा नक्षत्र है जिसमें नए कपड़े पहनने से उनके कटने, फटने, जलने का डर बना रहता है, और कब पहने हुए नए कपड़े अचानक आपके कष्टों को बढ़ा देते हैं? आइए जानते हैं। बहुत बार होता है, हमने नया कपड़ा पहना होता है और कहते हैं वो खराब हो गया, तो कहते हैं आज ही पहना था, बिल्कुल नया था और ये फट गया, जल गया। तो नक्षत्र का असर बहुत बड़ा ये सिग्नल है, ये बहुत बड़ा सिग्नल है। कपड़े का फटना नया पहनते ही, कपड़े में खोंच लगना, कपड़े में दाग लगना नया कपड़ा पहनते ही बहुत बड़ा सिग्नल है, बहुत बड़ा संकेत है। अगर कोई बसंत राज शाकुन पढ़ा होगा, शुभाशुभ विचार पढ़ा होगा, तो पता चलेगा कि बाएं तरफ कपड़ा फटे तो क्या होता है, दाहिने अंग का कपड़ा फटे तब क्या होता है, बाईं तरफ दाग लगे तब क्या होता है, दाहिनी तरफ दाग लगे तब क्या होता है, ऊपर दाग लगे तब क्या होता है, नीचे दाग लगे तब क्या होता है। इन सब चीज़ों का बहुत विस्तृत विवेचन शास्त्रों में किया गया है। और ये बहुत बड़ी बात है कि अगर नया कपड़ा पहनते ही कुछ इस तरह का सिग्नल आपको मिलता है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। ये ईश्वरीय सिग्नल है। जैसे रास्ते में नेवले का मिलना, बिल्ली का रास्ता काटना, कुत्ते का अपनी पूंछ चबाना, धुले हुए कपड़े लेकर के धोबी का रास्ते में मिलना, किन्नर का मिलना, मछली लेकर के कोई व्यक्ति आपसे मिले, भरा हुआ कोई पात्र लेकर आपसे मिले, खाली पात्र लेकर कोई मिले, तो इन सब चीज़ों का अपने आप में एक महत्व है। ये ईश्वरीय सिग्नल हैं। जैसी हो तब्यता वैसी लगे सहाय, ताहि न आवत ताहि पर ताहि तहाँ लई जाए। और ये ईश्वरीय सिग्नल बाद में घटना घटित होगी उसके पहले ही बता देते हैं क्या होने वाला है। भूकंप आना होगा तो कुत्ते दक्षिण दिशा में मुंह करके समूह में रोने लगते हैं, बंदर डालों पे उछल कूद करने लगते हैं, गायें रंभाने लगती हैं। अगर भूकंप आना है तो 2-4 घंटे पहले इन जानवरों को संकेत मिल जाते हैं, उत्पात के संकेत मिल जाते हैं। बरसात होना है तो मेढक बोलने लगते हैं, टाँ 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 मेढक करने लगते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो जीव जंतु हैं, ये वनस्पतियाँ जो हैं, ये भी हमारे जीवन में होने वाले शुभ अशुभ के संकेत करती हैं। तो वस्त्र क्यों नहीं संकेत करेगा? वस्त्र का फटना, वस्त्र का दागदार होना, वस्त्र का नुकसान होना, ये क्यों नहीं संकेत करेगा? ये भी संकेत करेगा। तो देखिए, आश्लेषा नक्षत्र का स्वामी ग्रह बुध है। चलिए, इस नक्षत्र में नए कपड़े धारण करने से, कपड़ा कटने से, कपड़ा फटने से या जलने से एक तो बहुत ज़्यादा अशुभ की संज्ञा, अशुभ होने की संभावना रहती है, और दूसरे इनके नुकसान की भी संभावना बनी रहती है। इसी तरह से मूल नक्षत्र का स्वामी केतु है। मूल नक्षत्र में नया कपड़ा पहनने से अचानक कष्ट मिलने की संभावना रहती है। तो कहने का मतलब यह है कि देखिए, शुभ मुहूर्त का प्रयोजन क्या है, और जब तक कोई व्यक्ति स्वर शास्त्र नहीं जानता है तब तक उसका ज्योतिष जानना बेकार है। स्वर शास्त्र मतलब आपके ही शरीर में चलने वाली जो श्वास है उसको पहचानना, कब बाएं नाक से चलती है, कब दाहिने नाक से चलती है, कब बाएं से निकलकर दाहिने चली जाती है, कब दाहिने से निकलकर बाएं चली जाती है, कब दोनों चलती है,
कब 4 अंगुल चलती है, कब 8 अंगुल चलती है, कब 12 अंगुल चलती है, कब 16 अंगुल चलती है। अष्टांगुलम भेदवायुरनिलम चतुरांगुलम द्वादशांगुलम माहेयम वरुणो खोडसांगुलम। कब अग्नि तत्व चलता है, कब पृथ्वी तत्व चलता है, कब जल तत्व चलता है, कब वायु तत्व चलता है, कब इस तत्व को कैसे बदला जाता है। तो ये सब विषय का अगर ज्ञान नहीं होगा तो केवल किताब पढ़ करके, केवल ज्योतिष का ज्ञान करके कुछ नहीं आपको फायदा मिलने वाला है। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र शकुन शास्त्र पर भी आधारित है। आपके पास जो व्यक्ति आता है कुछ पूछने के लिए, तो वो अपने प्रश्नों का उत्तर तो खुद बता देता है, बस आपको पहचानना आना चाहिए। जैसे कोई आदमी आया आपके पास खड़ा हो गया और जमीन की तरफ मुंह करके और कह रहा है कि महाराज जी आपसे मुझे कुछ पूछना है, तो जानते क्या पूछना है? जमीन या मकान के लिए पूछना है। और आया आपकी आंखों में आंख मिलाकर कह रहा है महाराज जी मैं आपके पास ही आया हूँ, कुछ न बोले, आप समझ लीजिए धन दौलत से जुड़ा हुआ कोई मामला है आया, और आपसे बात करते समय आकाश की तरफ देखते हुए कहे कि गुरु जी आपके पास आया हूँ, तो समझ लीजिए किसी व्यक्ति के बारे में पूछने के लिए आया है। अब अगर आपको शकुन शास्त्र का ज्ञान नहीं होगा, स्वर शास्त्र का ज्ञान नहीं होगा, तो फिर किस बात का ज्योतिष? ये 27 नक्षत्र पढ़ने से, 12 राशियाँ पढ़ने से और ये कह देने से काल सर्प दोष है, पितर दोष है, ज्योतिष हो जाएगा? कभी ना होगा। तो देखिए बहुत विशाल और विस्तृत सागर है। अगर आपको नहीं ज्ञान है तो किसी जानकार व्यक्ति से अपने जीवन के बारे में एक मार्गदर्शन तय कर लेना चाहिए कि कब हमें कपड़ा पहनना चाहिए, कब हमें कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, कब हमें कपड़ा धोना चाहिए, कब नहीं धोना चाहिए, कब कपड़ा हमें धुलवाना चाहिए, कब नहीं धुलवाना चाहिए। इन सब चीज़ों को अपने जीवन में ठीक ढंग से अगर समझ लिया जाए तो शायद परेशानी से बचा जा सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। पैसे का नुकसान, पानी से दुर्घटना, कार्यों में रुकावटें और मृत्यु तुल्य कष्ट, इन सभी अनहोनियों के लिए किस नक्षत्र में पहने हुए नए कपड़े जिम्मेदार होते हैं? आइए जानते हैं। अब आर्द्रा नक्षत्र का स्वामी ग्रह राहु है। अगर इस नक्षत्र में नए कपड़े पहने जाएं तो धननाश की आशंका रहती है। मघा नक्षत्र का स्वामी केतु है। इस नक्षत्र में अगर कपड़े धारण किए जाएं तो जल और विष का भय रहता है। उन्नति मिलने में, काम बनने में मुश्किलें आती हैं। सद्भिषा नक्षत्र का स्वामी ग्रह राहु है। इस नक्षत्र में नए कपड़े धारण करने से मृत्यु तुल्य कष्ट की प्राप्ति होने की आशंका बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि जीवन जो है जाने अनजाने में कभी कभी शुभ और कभी कभी अशुभ की तरफ बढ़ जाता है। और अगर थोड़ी सी जानकारी रख करके और चैतन्यता के साथ जीवन जिया जाए तो जीवन सुखी हो जाता है। इसीलिए कहते हैं, पूर्वज लोग कहते थे, आगम चेती सदा सुखी। आगम चेती सदा सुखी का मतलब समझ रहे हैं? जो भविष्य के बारे में चिंतन करता है वो सदा सुखी रहता है। जी, तो जो भविष्य के बारे में चिंतन करता है वो सदा सुखी रहता है। और सुखी रहने के लिए भाई जो रोज़मर्रा में आप काम करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, वो कब पहने, किस समय पहने, किस नक्षत्र में पहने, किस नक्षत्र में नहीं पहने, इन सब बातों का आपको ख्याल रखना है। वो कौन से नक्षत्र हैं जिनमें नए कपड़े पहनने से आपका बड़ा नुकसान हो सकता है, आपको सरकार से कष्ट मिल सकता है, या फिर किसी हिंसक या विषैले जानवर से किसी अनहोनी का संकट पैदा हो सकता है। आइए जानते हैं, बताइए पंडित जी। मृगशिरा नक्षत्र का स्वामी ग्रह मंगल है। ठीक है, इस नक्षत्र में नए कपड़े पहनने से नुकसान होता है। नए कपड़े जल्दी खराब होने के योग बनते हैं। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का स्वामी ग्रह शुक्र है। इस नक्षत्र में नए कपड़े पहनने से जल, विषैले और हिंसक जीवों से संकट आता है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का स्वामी ग्रह गुरु है। इस नक्षत्र में नए कपड़े धारण करने से सरकार से कष्ट मिलने या किसी तरह का नुकसान होने की संभावना रहती है। इसी क्रम में श्रवण नक्षत्र का स्वामी ग्रह चंद्रमा है। इस नक्षत्र में नए कपड़े पहनने से शारीरिक कष्ट
मिलते हैं और कपड़े पहनते ही बता देते हैं कि अब आपका भविष्य किधर जा रहा है। बात त्रेता की है। भगवान राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी। महाराज दशरथ के राज्य में प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी। सामान इकट्ठा किए जा रहे थे और कल राज्याभिषेक होना था। और इसी क्रम में वल्कल भी आया था। वल्कल माने एक प्रकार का प्राचीन काल में वस्त्र जिसे लोग धारण करते थे और खास करके जिसे ब्रह्मचारी और संत धारण करते थे। वल्कल भी आया था। सीता जी नई नवेली ससुराल आई थी। सीता जी के मन में भी कौतूहल था, उत्साह था कि भगवान राम कल राजा बनेंगे, सिंहासन पर बैठेंगे। सीता जी ने जाके वल्कल देखा तो उनका मन आ गया वल्कल पे और उन्होंने वल्कल पहन करके दासियों से पूछा कि देखो मैं साध्वी लग रही हूँ, देखो ये कपड़ा पहनने के बाद, ये वल्कल धारण करने के बाद मैं साध्वी जैसी लग रही हूँ। दासियों ने कहा हाँ देवी, आप तो वन देवी लग रही हैं, आप तो साक्षात ऐसी लग रही हैं जैसे कि आप कहीं जंगल में तपस्या कर रही हो। क्या हुआ, दूसरे दिन वनगमन की तैयारी हो गई, वन जाना पड़ा। तो भैया जैसी हो तब्यता वैसी लगे सहाय, ताहि न्यावत ताहि पर ताहि तहाँ ले जाए। तो जैसा होना होता है वो पहले से ही संकेत कहीं न कहीं से कर देता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अभी तो आपने पंडित जी से ये जाना कि किस नक्षत्र में नए कपड़े पहनने से हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन अब पंडित जी से जानते हैं नए कपड़ों के वो संकेत जो हमें सतर्क होने का इशारा करते हैं या भविष्य में शुभ लाभ होने का संकेत भी देते हैं। बताइए पंडित जी। देखो श्रद्धा, नया कपड़ा पहनते ही अगर उस पर स्याही गिर जाए तो व्यक्ति के साथ किसी अनहोनी की संभावना बढ़ जाती है। किसी महत्वपूर्ण कार्य के समय अगर आपके हाथ ऐसा हो जाए तो ऐसा हो सकता है कि उस काम में आपको असफलता मिलेगी। नया कपड़ा पहनने के बाद कपड़े पर गाय का दूध, शहद, केसर या चंदन का दाग लग जाए तो यह शुभ फल है। नया कपड़ा 1-2 दिन बाद या तुरंत पहनने के बाद ही फट जाए तो ऐसा कपड़ा व्यक्ति को शुभ फल नहीं देता है। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। नया कपड़ा पहनते ही फट जाए तो आपके साथ क्या होगा? नया कपड़ा पहनते ही गंदा हो जाए तो आपके साथ क्या होगा? नया कपड़ा पहनते ही जल जाए तो क्या होगा? ये तमाम वो सवाल हैं जिन्हें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसलिए इन सभी सवालों के जवाब भी जानेंगे हम पंडित जी से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। फिलहाल आप देखते रहिए आपका फेवरेट शो कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। चलिए आप पंडित जी से कुछ और नए संकेतों के बारे में जानते हैं जो नए कपड़े पहनते ही हमें मिलने लगते हैं और जिसका हमारे कष्टों से सीधा संबंध होता है। बताइए पंडित जी, ऐसे कौन से संकेत हैं? देखिए भाई, नया कपड़ा पहनने के बाद अगर बिल्कुल मध्य भाग में कपड़ा फट जाए, जल जाए, उधड़ जाए तो ये अशुभ माना जाता है। इससे रोगों को न्योता मिलता है या मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। प्रायः आप देखिए ना, शादी विवाह का फंक्शन होता है तो गांव में जहां महिलाएं घूंघट काट करके और मंडप में आती हैं बेटी का कन्यादान देने के लिए या कुछ करने के लिए पति के साथ, तो इतनी कम जगह होती है कि उसमें बैठने पर पूरा मंडप भरा जैसा रहता है और अगरबत्ती जल रही होती है, दिया जल रहा होता है और ऊपर से ओढ़ा गया चादर जो होता है, जिसको शॉल भी कह सकते हैं, वो इधर उधर अस्त व्यस्त होता है। तो दीपक से और अगरबत्ती से जलने की संभावना बढ़ जाती है। या वहाँ रखा हुआ हल्दी, कुमकुम, जो भी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों के कपड़े में लगने की संभावना बढ़ जाती है। तो इनका भी अपने आप में एक असर होता है। अगर कपड़ा बाएं भाग से कट जाए, फट जाए या कपड़े में दाग लग जाए
तो ये आने वाले समय में बहुत बड़े कष्ट का सिग्नल है। मतलब बहुत बड़ा कोई तकलीफ आपको मिलने वाला है। इसी तरह से दाहिने अंग में अगर कोई चंदन, रोली, हल्दी लग जाए तो ये बड़े शुभ का भी संकेत है। इस बात का हर समय ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये पुरुषों के लिए, महिलाओं के कपड़े अगर दाहिनी तरफ फट जाएं तो मतलब कि बहुत बुरा होता है, और बाएं तरफ अगर कोई शुभ का प्रतीक लग जाए तो बड़ा सुंदर होता है, बहुत लाभकारी होता है। ये बात भी ध्यान रखने योग्य है। जय मां विंध्यवासिनी। नए कपड़े पहनते ही उनका जल जाना, फट जाना, उन पर दाग लगना, ये बातें किस ओर इशारा करती हैं? क्या ये हमारे बुरे वक्त की शुरुआत के बारे में बताती हैं, या फिर ऐसा होने से हमारी परेशानियों को विराम लग जाता है? जानते हैं, बताइए पंडित जी। देखो श्रद्धा, अगर कपड़ा पहनते समय कपड़ा दाहिने भाग से, राइट साइड से जल जाए, कट जाए या उस पर कोई दाग लग जाए तो व्यक्ति को निश्चित रूप से शारीरिक पीड़ा होने का प्रबल योग बनता है। और कपड़ा पहनते समय अगर कपड़ा बाएं भाग से जल जाए, कट जाए, फट जाए या दाग लग जाए तो व्यक्ति को मृत्युतुल्य कष्ट होने की संभावना रहती है, या किसी तरह का मानसिक कष्ट हो सकता है। कपड़ा पहनते समय अगर कपड़ा मध्य भाग से जल जाए, फट जाए या दाग लग जाए तो व्यक्ति को शारीरिक कष्ट, धन नाश और मानहानि की आशंका प्रबल हो जाती है। जय मां विंध्यवासिनी। कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं देवेंद्र जी अलवर से। देवेंद्र जी, स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। नमस्ते मैडम। आप बात कर सकते हैं पंडित जी से, थोड़ा तेज बोलें। गुरुजी प्रणाम। कहाँ सुखी रहिए। जी मुझे ये पूछना था, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 8/4/1994। जी सर शादी के बारे में पूछना था मुझे। बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं घर में और बहुत परेशानियां रहती हैं। चलिए देवेंद्र जी, आप समझ लीजिए कि बुध और बृहस्पति दोनों ग्रहों की स्थिति 6ठी 8वीं है। अभी आपके विवाह में विलंब की स्थिति बनी हुई है। अभी आपकी उम्र जो है 28 साल हो रही है। 29वें साल के समाप्ति और 30वें साल के प्रारंभ में आपके विवाह का योग बनेगा। अच्छा विवाह होगा, बिल्कुल चिंता मत करिए। और अगर चाहते हैं कि जल्दी से विवाह अच्छा हो जाए तो हर बृहस्पतिवार को भीगी हुई चने की दाल और गुड़ किसी गाय को खिलाइए। ये उपाय 5 बृहस्पतिवार कीजिए, शीघ्र विवाह का योग बनेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कन्हैया जी उड़ीसा से। कन्हैया जी, स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सुखी रहिए। पंडित जी, मेरे भाई के बारे में पूछना था। जी। मेरा भाई का नाम है प्रकाश। उसका जन्मदिन है 1990, 25 सितंबर, सुबह 10:15। जी। पंडित जी, उसका शादीशुदा जिंदगी अच्छा नहीं चल रहा है। रोज लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं पत्नी के साथ, और उसका करियर में बहुत कर्जा हो गया। उसका थोड़ा बताइए। देखो प्रकाश, सही बात तो ये है ना कि उसका बहुत समय खराब चल रहा है, और जो प्रश्न के हिसाब से उसका दाम्पत्य जीवन है, वैचारिक बहुत मतभेद है पति पत्नी दोनों में। लेकिन घबराने की बात नहीं है, शादी टूटेगी नहीं। ऐसे लोग लड़ते रहेंगे आपस में। ना लड़ें, इसके लिए इसकी पत्नी को राम रक्षा स्तोत्र पढ़ने के लिए कहिए, और स्वयं अपने भाई को कहिए कि ये विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया करे। अगर ये विष्णु सहस्त्र नाम का 125 दिन पाठ कर लेंगे और पत्नी राम रक्षा स्तोत्र का रोज पाठ कर लेगी तो निसंदेह न तो इनके बीच में तनाव होगा, न तो इनके बीच में कोई डिस्प्यूट होगा, और न घर में कोई समस्या आएगी। सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, लेखराज जी मंडी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बात करिए पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 25 अप्रैल 1971। जी। मैं सरकारी नौकरी कर रहा हूँ, उसमें रेगुलर नहीं हुआ अभी तक।
तो कब तक रेगुलर हो पाऊंगा उसमें? अब भैया मंगल और शनि चतुर्थ दशम बैठे हुए हैं, राहु लग्न में बैठा हुआ है, कैसे कहें कि आप अभी परमानेंट हो जाएंगे? अभी तो कहीं से कुछ उम्मीद बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, एक बात कह सकता हूँ कि 25 फरवरी 2025 के आसपास आप रेगुलर हो सकते हैं। इसके लिए हो सकता है कि आपको कोर्ट की भी शरण लेनी पड़े, क्योंकि न्यायालय द्वारा ऐसे लोगों को आजीविका में स्थायित्व मिलता है, तो न्यायालय जाने में भी कोई बुराई नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। किस दिन नया कपड़ा पहनने से जाग उठेगी आपकी किस्मत? हफ्ते में वो कौन से 3 दिन हैं जिसपे हमें नए कपड़े पहनने चाहिए? किस दिन नए कपड़े पहनने से हमारे जीवन में नया सवेरा आ सकता है, और किस दिन नए कपड़े पहनने से हमें सिर्फ और सिर्फ निराशा ही हाथ लगेगी? ये सब जानेंगे पंडित जी से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आपका फेवरेट शो कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कालचक्र में। चलिए अपने स्पेशल सेगमेंट की शुरुआत करते हैं और पंडित जी से जानते हैं कि हफ्ते में किस दिन हमें नए कपड़े पहनने चाहिए और किस दिन हमें नए कपड़े पहनने से परहेज करना चाहिए। बताइए पंडित जी। सबसे ज़रूरी तो यही है, ये जानना कि किस दिन नए कपड़े पहनना चाहिए, किस दिन नहीं पहनना चाहिए। क्योंकि जो नक्षत्रों के बारे में मैंने आपको बताया है, तो हो सकता है कि ये नक्षत्र की जानकारी आपको न हो, किस दिन कौन सा नक्षत्र है, क्योंकि ये नक्षत्र तो पंडितों को पता होते हैं, या जो लोग ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं उनको पता होते हैं। सर्व सामान्य को क्या पता है कि किस दिन कौन सा नक्षत्र पड़ रहा है और किस नक्षत्र में कपड़ा पहना जा रहा है, किस नक्षत्र में नहीं पहना जा रहा है। तो भाई सुनो ध्यान से, सोमवार को नए कपड़े जरूर पहनने चाहिए। इस दिन नए कपड़े पहनने से जीवन में शांति, सौम्यता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। बुधवार को नया कपड़ा पहनना अत्यंत शुभकारी होता है। और इसी क्रम में बृहस्पतिवार को तो नया कपड़ा जरूर पहना जा सकता है। और शुक्रवार को भी नया कपड़ा धारण करने से शुक्र ग्रह को बल मिलता है, जीवन में विलासिता, ऐश्वर्य की प्राप्ति जरूर होती है, बिगड़े हुए काम भी बनते हैं। लेकिन मंगलवार को नया कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। मंगलवार को मंगल ग्रह के प्रभाव के कारण नए कपड़े पहनने से व्यक्ति क्रोधित होता है, वाद विवाद होने की आशंका बढ़ती है। आप सोच रहे होंगे कि अभी तो कह रहे हो मंगल को नहीं पहनना चाहिए, अभी कह रहे थे कि चित्रा नक्षत्र का स्वामी मंगल है तो मंगल को कपड़ा पहनने से पुरुषार्थ में वृद्धि होती है, ये कैसी कंट्राडिक्टी है। तो देखो, अगर चित्रा नक्षत्र के दिन मंगल हो तब तो आप धारण कर सकते हो, लेकिन अगर चित्रा नक्षत्र न हो और मंगलवार हो तब धारण नहीं करना चाहिए। और यह संयोग बहुत मुश्किल से बनता है, साल में 1-2 बार यह संयोग बनता है, इससे ज़्यादा नहीं बनता है। ठीक है, तो आपके मन का भ्रम यहाँ भी समाप्त हो जाना चाहिए। रविवार को नया कपड़ा पहनने से रोग और दोष बढ़ने की आशंका रहती है। शनिवार को नया कपड़ा पहनने से मानहानि का योग बनता है, अपयश मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, फिर से एक बार बता दूं, सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, इन 4 दिनों में नया कपड़ा पहनना अत्यंत हितकारी माना गया है, अत्यंत लाभकारी माना गया है, अत्यंत भाग्योदयकारी माना गया है। रविवार, मंगलवार, शनिवार, इन 3 दिनों में नए वस्त्र धारण करने से बचना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, बहुत अच्छी जानकारी है, बहुत इंटरेस्टिंग, और मुझे लगता है सब किसी का ध्यान इस तरफ गया होगा, क्योंकि आजकल हम लोग बहुत ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, कपड़े खरीदते हैं, लेकिन पहने कब, कैसे पहने, किस नक्षत्र में पहने, ये आपने बताया, अपना समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं आज का विषय भी आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।